कि मेम्ब्रेन में क्या-क्या स्ट्रक्चर्स में हैं इसके। पहला कंपोनेंट लिपिड्स है, सेकंड कंपोनेंट्स आपका प्रोटीन है एंड द थर्ड कार्बोनेट इज द कार्बोहाइड्रेट्स है आपको इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये स्फिंगोलिपिड्स मेनली प्रेजेंट इन द नर्व सेल्स में, वहां पे कोलेस्ट्रॉल होगा, लेकिन जो प्लांट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ फॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगो ने देखा था। प्रोटीन्स कौन-कौन से होंगे इसमें? दो तरह के प्रोटीन होंगे। पहला होगा इंटीग्रल प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कराता है। अनदर इज द पेरिफेरल प्रोटीन, जो सिर्फ वन या किनारे की तरफ जो प्रोटीन होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल। और जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में था उसको हम क्या बोलते थे? इंटीग्रिन। दैट मींस कि जब ग्लाइकोजन या ग्लूकोमोलिक्यूल प्रोटीन के साथ मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। एंड जब ग्लूकोमोलिक्यूल लिपिड के साथ मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन ऑफ लिपिड्स आपका हेड पोर्शन से नीचे वाला आपका टेल पोर्शन है। टेल पोर्शन कैसा होता है? आपका हाइड्रोफोबिक है, और जो आपका हेड पोर्शन है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक नेचर्स का है। ठीक है, अब ये दोनों तरफ से क्योंकि ये सराउंडेड है तो एक साइड जो इसका हेड का रहेगा वो किधर रहेगा? पानी की तरफ ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा वाटर है मतलब फ्लूइड की तरफ रहेगा। और जो सेकेंड साइड है वो कहाँ रहेगा? आपका साइटोप्लाज्म के साइड। और जो दोनों के टेल हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और हेड अवे रहेंगे। क्लियर हो? हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक हेड अवे रहेंगे आपके, एंड टेल जो है एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। हेड का एक साइड का पोर्शन साइटोप्लाज्म की तरह रहेगा, अनदर साइड का पोर्शन आपका फ्लूइड की तरह रहेगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे है वो कौन सा फोर्स है? इनके बीच में हाइड्रोफोबिक वीक फोर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड किस तरह से हैं? बाई लेयर के फॉर्म में है। नाउ क्लियर। अब कम्स टू द फॉस्फोलिपिड्स। पहला फंक्शन क्या है? ड्यू टू फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ठीक है, मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या? जो सेकेंड है आपका वो कैसा नेचर है? नेचर का डायनेमिक, मतलब कोई मॉलिक्यूल आ सकता है एंड जा भी सकता है, चेंज। ठीक है, एंड द जो थर्ड नेचर है वो क्या है? आपका फ्लूइडिटी। तो एग्जाम इसके वजह। एंड द लास्ट मॉलिक्यूल्स आपका कौन सा था? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स था। ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स में समझते हैं कहाँ पे होंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये हैं आपके जो हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दोबारा बोलती हूँ, ये जो चैन स्ट्रक्चर से ये क्या है? आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? ये भी सिग्नल का काम करते हैं, इसीलिए थ्रू द सिग्नल ये सेल टू सेल इंटरेक्शंस करते हैं। एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट इनका जो वर्क होता है, बार बार पूछा जाता है कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्यून रिस्पॉन्स कौन देता है? तो ग्लाइकोलिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन। कैसे